हुए कुछ टाइम बीत जाता है। हम सभी देखते हैं कि गोकू वापस से चीची के कहने पे अपने खेतों में काम करने लग जाता है और गोकू वापस से ट्रेनिंग को छोड़ के एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि कैप्सूल कॉर्प में अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा होता है, और हम देखते हैं गोहान को, जो कि मन ही मन में सोचता है और कहता है कि डैड टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, तो अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर में डैड की नई शक्तियां अगर सामने नहीं आती तो हम सभी कहीं ना कहीं इरेज हो जाते। तो अब मुझे भी अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर कभी भी अगर कोई खतरा आता है और अगर डैड हमारे साथ में नहीं होंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे इसके बारे में डैड और वेजिटा से जाके बात करनी पड़ेगी। और हम सभी देखते हैं कि गोहान विडेल को सब कुछ बता देता है और वहां से निकल जाता है, और सबसे पहले वो वेजिटा के पास जाता है और कहता है, हे वेजिटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद वेजिटा कहता है, हाँ बोलो गोहान, क्या तुमने फैसला कर लिया है? जिसके ऊपर गोहान कहता है, हे आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर किस काम के लिए आया हूँ, और तुम्हें कैसे पता कि मैं वापस से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करने वाला हूँ? जिस पे वेजिटा कहता है, मुझे पता है गोहान कि तुम क्या सोचोगे, क्योंकि तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबको दिखा दिया था कि तुम क्या क्या कर सकते हो। बस मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे पास कब आओगे। तो चलो हम ट्रेनिंग करने के लिए चल रहे हैं। जिसके ऊपर गोहान कहता है, रुक जाओ वेजिटा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हमें डैड और पिकलो से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि हम चारों अगर साथ में ट्रेनिंग करें तो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। इसके बाद वेजिटा कहता है, ठीक है गोहान, जैसा तुम्हें लगे, तो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हम सभी देखते हैं कि गोहान और वेजिटा पहले पिकलो के पास जाते हैं और वो पिकलो के साथ चले जाते हैं गोकू के पास। और हम सभी देखते हैं कि गोकू आराम से बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी गोहान वहाँ पर आके कहता है, हे डैड, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो क्या आप ये जल्दी कर सकते हैं? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जरा रुकना गोहान, मैं बस अभी आया। और हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही गोहान के पास जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर वेजिटा और पिकलो भी होते हैं, और वो कहता है, हे वेजिटा, पिकलो, आखिरकार तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद गोहान कहता है, डैड, मुझे आपसे एक बहुत ही सीरियस मामले में बात करनी है। मैं जानता हूँ कि ये टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि मेरे पास मेरी सारी शक्तियाँ अभी तक नहीं है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वापस से चालू करनी है, तो क्या आप उसमें मेरी मदद कर सकते हो? जो सुन के गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्यों नहीं गोहान, हम सभी भी यही चाहते थे कि तुम अपनी ट्रेनिंग को वापस से स्टार्ट करो और एक पावरफुल सीएन बन के दिखाओ। तो चलो हम सभी को अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ से गोहान, पिकलो, वेजिटा और गोकू कहीं दूर चले जाते हैं और वो आपस में ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद हम सभी को दिखाया जाता है बेलमोट को, जो कि मार्गरीटा के साथ उसके यूनिवर्स में बैठा हुआ होता है, और बेलमोट कुछ ध्यान से सोच रहा होता है। जिसके ऊपर एंजल मार्गरीटा कहती है, माय लॉर्ड बेलमोट, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, मुझे मालूम है कि वो सीएन कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका था, क्या आप उसी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? जिसके ऊपर बेलमोट कहता है, हाँ मार्गरीटा, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वो सीएन कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चुका था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जिनोसामा के साथ में भी उसकी काफी अच्छी खासी दोस्ती है। और सिर्फ वो इकलौता सीएन नहीं, उसके साथ जो सीएन था वेजिटा, उसने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले टोपो तक को हरा दिया था। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये सीएन्स हमारे लिए कुछ खतरा बन सकते हैं। जिसके बाद मार्गरीटा कहती है, तो आपको जैसा लगता है बेलमोट वही सही, मगर मेरे लायक कोई भी काम होगा तो मुझे बताना। जिसके बाद बेलमोट कहता है, ठीक है, मुझे क्विटेला, चांपा और बीरस से बात करनी है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वीस के पास अचानक से एंजल मार्गरीटा का कॉल आने लगता है और वो बीरस के पास आके कहता है, माय लॉर्ड बीरस, आपके लिए शायद लॉर्ड बेलमोट का कॉल आया है। जिसके बाद बीरस कहता है, क्या? आखिर उसका कॉल मेरे पास कैसे आ सकता है? वो मुझे ऐसे तो कभी कॉल नहीं करता। जिसके बाद बेलमोट कहता है, बीरस, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारे यूनिवर्स में कुछ शख्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए आगे चलकर काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन सकते हैं। जिसके ऊपर बीरस कहता है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो बेलमोट, सीधा सीधा बताओ। जिसकी बात क्विटेला कहता है,
हे वीरस, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता कि वो तुम्हारे सीएंस हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। एक सीएंस जिसने एंजल्स की पावर को होल्ड कर रखा है और दूसरा जो कि एक होने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक को सरपास कर चुका था। तो तुम्हें नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे ये दोनों हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं चांपा को, जो कि कहता है, हाँ मेरे भाई, क्या तुमको नहीं लगता कि ये सीएन हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। हो सकता है कि आगे चलकर ये खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस बन जाए, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि उस सीएन गोकू का काफी अच्छा खासा कनेक्शन है जिनोसामा से। तो तुम क्या बोलते हो? हम देखते कि वीरस ये सब सुन के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि गोकू और वेजिटा को कुछ भी हो। गोकू और वेजिटा भले ही कैसे भी हो, लेकिन वीरस उससे इतने ही टाइम पे काफी ज्यादा जुड़ चुका था। और वीरस कहता है कि मैं इन सभी में शामिल नहीं होने वाला। तुम तीनों को जो कुछ करना है वो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होने वाला। और बेलमोट कहता है, बस यही तो हमको चाहिए था वीरस। अब तुम देखो कि हम उन सीन का नामो निशान कैसे हटा देते हैं। और वीरस कहता है, याद रखना बेलमोट, चांपा, क्विटेला, तुम ये सब कर तो रहे हो, लेकिन उन सीएंस की कुछ ज्यादा ही अच्छी खासी दोस्ती जिनोसामा के साथ है। अगर उनको पता चला कि तुमने उस सीएन गोकू के साथ कुछ भी करने की कोशिश करी है, तो तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। जिसके बाद वीरस उस कॉल को कट कर देता है और बेलमोट कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अब हम तीनों को वहां पर चलना चाहिए, क्योंकि मैं सबको संभाल लूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि वो तीनों निकल जाते हैं प्लेनेट अर्थ के लिए। और वहां पर जैसे वो प्लेनेट अर्थ में पहुंचते हैं, वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और गोकू और वेजिटा ये चीज को देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते कि डेंडे को भी पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो अर्थ के साथ हो रहा है। और डेंडे को ये फील आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं पावर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है। तो डेंडे भी यहाँ पर निकल जाता है प्लेनेट अर्थ के लिए। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू, गोहान, वेजिटा और पिकलो वो सारे उस धमाके की तरफ जाते हैं। और गोकू उन सभी को देख के चौंक जाता है और कहता है, हे आप तो यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है ना, और लॉर्ड चांपा, लॉर्ड क्विटेला भी यहाँ पर आए हैं, तो आखिरकार आप हमारे प्लेनेट में क्यों आए हो? जिसके बाद हम सभी देखते उन तीनों को, जो कि काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और अचानक से अटैक कर देते हैं उन सभी के ऊपर। लेकिन वो सभी उस अटैक से काफी मुश्किल से ही बच पाते हैं। और तभी हम सभी देखते वेजिटा को, जो कि गुस्से में आगे कहता है, आखिर तुम तीनों की प्रॉब्लम क्या है? तुम तीनों हमारे ऊपर ऐसा अटैक कैसे कर सकते हो? जिसके बाद क्विटेला कहता है, चुप हो जाओ मॉर्टल, क्या तुमको नहीं पता कि हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम तुम मॉर्टल्स और तुम खासकर सीएंस को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आए हैं। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि वो सारे ये सुन के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और गोकू कहता है, क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और आप ये सब करना बंद करो, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो प्लेनेट अर्थ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जिसके ऊपर बेलमोट कहता है, हे सीएन, क्या तुम्हें लगता है कि हमें इन किसी भी बात से फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब हम गलत कर रहे हैं, तो आके हमें रोक लो। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि अपना पावर अप करके सुपर सेंट ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, क्या ग्रॉट, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है? जिसके बाद गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और अटैक करने के लिए चले जाते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के ऊपर। लेकिन तभी बीच में क्विटेला और चांपा आके उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को नहीं रोक पाते और उनसे काफी बड़ी फाइट चालू हो जाती है। जो देखने के बाद यहाँ पर गोहान भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये नहीं हो सकता? डैड और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के साथ में फाइट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ हम सभी को बचाने के लिए, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हम देखते कि गोहान भी पावर अप करके आगे बढ़ के फाइट करने के जाता है बेलमोट के साथ। लेकिन बेलमोट एक काफी जोर का पंच मारता है गोहान के, लेकिन गोहान उसे रोक लेता है। और जो देखने के बाद पिकलो कहता है, गोहान, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो हम सभी देखते कि वहाँ पर एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जिससे पूरी की पूरी धरती हिलने लग जाती है और धरती को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी गोकू कहता है कि वेजिटा, हमें इससे रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे फाइट करते रहे तो पूरा का पूरा प्लेनेट अर्थ तबाह हो जाएगा। जिसके ऊपर क्विटेला कहता है, हे सीएंस, मुझे मत बोलना कि तुम लोग हमसे डर गए हो। जिसके बाद वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा का पूरा प्लेनेट अर्थ तबाह हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी काफी सारी पावर इकट्ठा करके उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे गोकू, गोहान और वेजिटा को काफी सारी चोट लगती है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं टेंडे को, जो कि फाइनली वहां पर आ चुका होता है। और ये सब देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है,
गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, आप सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर आप ये सभी क्यों कर रहे हो? जिसके बाद बेलमोट कहता है, ओह, तो एक और नेमेकियन यहाँ पर आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो? क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि आने वाले टाइम पे ये सियंस हमारे लिए एक काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं, तो हमें ये सब मजबूरन करना ही पड़ेगा। और हम देखते कि ये बोलते क्विटेला वहाँ पर अपनी हकाई बॉल रिलीज कर देता है उन तीनों की तरफ, लेकिन उससे पहले बेलमोट एक काफी बड़ा धमाका पृथ्वी पे कर चुका होता है, जिससे पृथ्वी के सारे लोग वहीं पर खत्म हो जाते हैं। जो देख के गोकू, वेजिटा और गोहान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और साथ ही में क्विटेला की हकाई बॉल भी अब उन तीनों के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि पिक्कोलो बीच में आ जाता है और कहता है, गोकू, गोहान, वेजिटा, अब तुम तीनों ही हो जो हम सभी का बदला ले सकते हो, तो तुम यहाँ से अभी के टाइम पे निकल जाओ। मैं जानता हूँ कि मैं इन सभी का सामना नहीं कर पाऊंगा, साथ ही में यहाँ हकाई बॉल लगते ही मैं भी खत्म हो जाऊंगा, तो तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते टेंडे को, जो कि चिल्ला के कहता है, हाँ गोकू, तुम सभी को टाइम चेम्बर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मैं टाइम चेम्बर का डायमेंशन चेंज कर दूंगा, जिससे तुम लोग वहाँ पर सुरक्षित रहोगे। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा गोहान को उठा के वहाँ से निकलने लगता है और कहता है, काकारोट, हमें चलना चाहिए, हमारे पास ये लास्ट मौका है। जो देख के गोकू कहता है, मैं यहाँ से जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन मुझे ये करना ही पड़ेगा। और हम देखते कि वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे पृथ्वी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। जैसे ही गोकू वेजिटा उस तरफ देखते हैं, वो दोनों देखते हैं कि एक हकाई बॉल अभी भी उन सभी के पीछे आ रही होती है और वो तेजी से जाके टाइम चेम्बर के अंदर चले जाते हैं और टेंडे अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके टाइम चेम्बर का डायमेंशन को चेंज कर देता है और तभी वो हकाई बॉल टाइम चेम्बर के बाहर टकरा जाती है, जिससे टाइम चेम्बर का गेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और गोकू, वेजिटा, गोहान टाइम चेम्बर के अंदर लॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं बेलमोट को, जो कि कहता है, क्विटेला, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, अब वो टाइम चेम्बर के अंदर बंद हो चुके हैं और हमने उन्हें खत्म भी नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं चांपा को, जो कि कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही होगा? हे, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि टाइम चेम्बर का गेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब वो बाहर कभी भी नहीं आ सकते, तो हमारा ये प्लान एक तरीके से कामयाब हो ही चुका है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। और हम देखते कि ये बोलते चांपा, क्विटेला और बेलमोट वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि गोहान, वेजिटा और गोकू टाइम चेम्बर के अंदर कैद हो जाते हैं।